गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 3 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। तो आज आप दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, जो टोटल इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, आज मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा। आप उसकी वीडियो भी एक ही पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको दो तरीके से मिलेगी, एक में पूरी डिटेल्स लिखी हुई है और दूसरी पीडीएफ में केवल और केवल उसके टोटल इम्पोर्टेंट डेज, जो आपके दिसंबर के टोटल इम्पोर्टेंट डेज होती हैं, उन सभी का कॉम्बिनेशन एक वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र अमीरात में अपनी सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? तो संयुक्त राष्ट्र अमीरात क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। इसमें अपनी सेवाओं के विस्तार की घोषणा की किसने की है? तो वो है आपका गो एयर, ऑप्शन सी। गो एयर क्या है? ये हमारी एयरलाइंस कंपनी होती है, इंडिगो, विस्तारा, गो एयर, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, ये सभी क्या है? हमारी सब एयरलाइंस हैं। तो गो एयर ने यह घोषणा की है कि वो मुंबई, दिल्ली, कोची और कन्नूर से शारजाह के लिए नई उड़ानें शुरू करेगा और उसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात में भी अपनी सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है उसने कि अब वो संयुक्त अरब अमीरात में भी अपनी सेवाओं को शुरू करेगा। और ये जो उड़ानें हैं 1 जनवरी से शुरू हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? इसका ऑप्शन डी सही होता है, 40 करोड़। 40 करोड़ रुपए का रिलायंस पर जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड की प्रतिभूतियों के व्यापार में जो हेर फेर था, इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी पर 1 जनवरी को कुल 40 करोड़ का जुर्माना लगाया। टोटल मुकेश अंबानी पर, रिलायंस पर, दोनों पर मिलाकर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रानी एलिजाबेथ द्वितीय के 2021 नए साल की सम्मान सूची में किसको स्थान मिला है? तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो 2021 का नए साल की सम्मान सूची है, इसमें किसको सम्मान मिला? इसमें सम्मान मिला डॉक्टर रघुराम पिल्लार सेठी, ऑप्शन सी, डॉक्टर रघुराम पिल्लार सेठी। ये किम्स ऊषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिसीज के निदेशक हैं। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट सम्मान OBE अधिकारी से सम्मानित किया गया था। वह पद्मश्री पुरस्कार और डॉक्टर BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेल की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सेल की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वो है आपकी सोमा मोंडल, ऑप्शन बी, सोमा मोंडल। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1 जनवरी को स्टील CPSU के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह कंपनी की निदेशक वाणिज्यिक थी। उन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बेस्ट मेगा सिटी इन सिटीजन फीडबैक श्रेणी में क्या स्थान था? तो जो आपका ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसका बेस्ट मेगा सिटी इन सिटीजन फीडबैक में कौन सा स्थान था? तो इसका आपका पहला स्थान था, ऑप्शन ए। ये जो घोषणा की है कि वह लगभग 650 अतिरिक्त कचरा एकत्रित करने के लिए ऑटो को शामिल कर रहा है। कौन? आपका हैदराबाद। स्वच्छ हैदराबाद के पहल के तहत वे वर्तमान में लगभग 2500 ऑटो हैं जो वैकल्पिक दिनों में दिन के शुरुआती घंटों में घर घर जाकर कचरा एकत्रित करते हैं। मीन्स अभी तक जो आपके हैदराबाद में वो 2500 ऑटो हैं जो घर घर जाकर कचरा लेते हैं और अब 650 और ऑटो वहाँ पर आने वाले हैं। उनको भी वो 650 नए ऑटो को शामिल करेंगे, जिसके साथ ये आपके 3150 ऑटो हो जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बेस्ट मेगा सिटी इन सिटीजन फीडबैक में इसको नंबर 1 की रैंक मिली है। अब बात आपकी हैदराबाद की आती है, तो हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। हैदराबाद जो है आपकी तेलंगाना की राजधानी है
तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, और इसी के साथ वहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, ये वहाँ के राज्यपाल हैं। हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितने फ्लैटों की बिक्री के लिए एक आवास योजना शुरू की है? तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1300 फ्लैट की बिक्री के लिए एक आवास योजना शुरू की है। इसका ऑप्शन बी सही होता है, 1300। यह योजना उच्च आय समूह और मध्य आय समूह श्रेणियों में है। इस योजना को डीडीए के नए विकसित आवास सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा और इसके आवेदन 16 फरवरी 2021 तक सक्रिय रहेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मौसम संगठन जेनेवा ने किसको शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है? तो विश्व मौसम संगठन जो जेनेवा में है उसने शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा किसे दिया है? तो वह आपका पटना मौसम विज्ञान वेधशाला, ऑप्शन सी, पटना मौसम विज्ञान वेधशाला। यह 1867 में स्थापित पटना मौसम विज्ञान वेधशाला तत्कालीन ब्रिटिश कोर्स ऑफ इंजीनियर्स द्वारा स्थापित प्रारंभिक वेधशालाओं में से एक है। इसकी जो मान्यता है वो विश्व मौसम संगठन, तकनीकी आयोग, ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम के सदस्य और विश्व मौसम संगठन जलवायु नेटवर्क उपकरण विशेषज्ञों के बीच विमर्श और निकट सहयोग से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में गरीब और मध्यम वर्ग की आबादी के लिए 1008 घरों का निर्माण करेंगे? ऐसा कौन सा राज्य है जो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए 1008 घर का निर्माण करेंगे? तो वो है आपका झारखंड राज्य, ऑप्शन सी, झारखंड राज्य। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने केंद्र की लाइट हाउस परियोजना के तहत यह घोषणा की। वे राज्य में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए घर का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 1 जनवरी को 6 राज्य में 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। 1 जनवरी को 6 राज्य में 6 ही स्थान पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी और ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट का जो निर्माण था इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ, ये आपके 6 स्थान हैं। इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ, इनों में 6 स्थानों पर जो है लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में एसी ट्राम कोचों में वाईफाई सुविधा शुरू की गई? तो किस शहर में एसी ट्राम कोचों में वाईफाई की सुविधा शुरू की गई? वो है आपका ऑप्शन है कलकत्ता। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए कलकत्ता में इस सुविधा को शुरू किया। निःशुल्क वाईफाई सेवा मांग के आधार पर जनवरी के भीतर सभी ट्राम कारों के लिए विस्तारित की जाएगी। ट्राम कारों में युवाओं की सवारियां कम देखते हुए वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है परिवहन निगम, इसने इस सुविधा को शुरू किया। अब पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस कॉल की सुविधा शुरू की? जो आपके एलपीजी उपभोक्ता हैं उनके लिए मिस कॉल की सुविधा किस शहर में शुरू की गई है? वो है आपका भुवनेश्वर, ऑप्शन डी। भुवनेश्वर शहर में इंडिया ऑयल एलपीजी ग्राहक अब रिफिल बुकिंग और नए कनेक्शन के लिए 84549515 नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 8454955555 ये नंबर है। इस पर मिस कॉल दे सकते हैं। कहाँ पर शुरू की गई ये सेवा? ये सेवा भुवनेश्वर में शुरू की गई है। उन्होंने ब्रांड XP 100 के तहत विश्व स्तरीय ऑक्टेन 100 प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया है। अब भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी? आपकी उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और वहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल माथुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को, यानी कि एक ही शब्द जिसको बदल दिया है? तो वह है आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने एकता की भावना और देश की स्वदेशी आबादी को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने राष्ट्र में एक शब्द को, राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। राष्ट्रगान की जो दूसरी पंक्ति है, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को
फॉर वी आर यंग एंड फ्री से बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है। एक बार और देख लीजिए, जो लाइन है आपकी फॉर वी आर यंग एंड फ्री से बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है। और ये जो परिवर्तन है ये 1 जनवरी 2021 से प्रभावी 1 जनवरी 2021 से लागू है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान कहाँ शुरू हुआ? तो जो आपका ये ऑपरेशन मुस्कान है ये आपका कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन इसका सी सही होता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका ऑपरेशन मुस्कान शुरू हुआ। लापता बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 1008 लोगों का पता लगाया गया है। बाल अपहरण के 200 मामले में से 77 बच्चों का पता लगाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने लापता बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल ऑपरेशन मुस्कान अभियान शुरू किया। महाराष्ट्र में शुरू हुआ तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IRDAI ने किस पर 15 लाख का जुर्माना लगाया है? IRDAI क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर मोटर बीमा से संबंधित जो विभिन्न प्रावधान थे इसके उल्लंघन के लिए 2 अलग अलग मामलों में जुर्माना लगाया गया है। IRDAI ने तीसरे पक्ष के मोटर बीमा व्यवसाय के नियमों के तहत न्यूनतम दायित्व का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना लगाया। तीसरा पक्ष होता है हमारा थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी का जो मोटर बीमा होता है उसमें जो नियम होते हैं उसका उसमें पालन नहीं किया, इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में सेना मुख्यालय में पहले अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो नई दिल्ली में जो सेना मुख्यालय है उसमें पहले अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में गौतम चौहान ने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन सी, गौतम चौहान। मेजर जनरल गौतम चौहान, जिन्हें गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था, अब वे सीधे सेना उपाध्यक्ष को इसकी क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना? तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना? जोंग सांसान। भारत के मुकेश अंबानी और जैक मा सहित चीनी टेक टाइटन्स के समूह को पीछे छोड़कर चीन के जोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह इतिहास में धन के सबसे तेज संचय में से एक है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।